सैनिक ने बस घोंसले की ओर आग फेंकी ही थी कि उसकी धुएं से आदमखोर चींटियां अपने घोंसले से बाहर निकल आईं, सिर्फ इसलिए कि मिट्टी में दबे दो इंसानी सिरों को बुरी तरह नोच सकें। लेकिन अजीब बात यह थी कि सामने से चींटियों की पूरी फौज तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही थी। फिर भी बंटी को कोई डर नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान थी। राजू पूरी तरह सन्न रह गया। वो खुद तो पहले ही घबराया हुआ था और ये आदमी आराम से बातें कर रहा था, ऊपर से शेख ही बघारते हुए कह रहा था कि सैनिक बस पेट खबर करने गया है। राजू को उसकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं था, लेकिन अगले ही पल सैनिक सच में पेट पकड़कर शौच के लिए चला गया। ये देखकर राजू पूरी तरह हैरान रह गया, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, सामने वाला गायब था। बचपन का दोस्त होने के बावजूद आज उसने राजू को अकेला छोड़कर भागना ही ठीक समझा। राजू गुस्से से दांत पीसने लगा। तभी अचानक सैनिक वापस लौट आया, लेकिन बंटी ने उसे एक ही डंडे से मिट्टी की ढलान से नीचे गिरा दिया ताकि दूसरा सैनिक उसे देखने आए। राजू अभी समझ ही नहीं पाया था कि हुआ क्या है कि बंटी ने उस सैनिक को भी गहरी खाई में धकेल दिया और वो सीधा आदमखोर चींटियों के घोंसले पर जा गिरा। 1 मिनट से भी कम समय में सैनिक पूरी तरह गायब हो गया। राजू को लगा था कि उसका दोस्त उसे बचाने आया है, लेकिन बंटी न सिर्फ ठंडे मन से सब देखता रहा, बल्कि आराम से शराब भी पीने लगा। चींटियों की फौज अब और करीब आ रही थी। अगर अब कोई उपाय नहीं किया गया तो राजू के लिए बचना मुश्किल था। बेबस होकर राजू गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन बंटी ने इंसानियत सब पर एक शर्त रख दी। राजू को अपनी गर्लफ्रेंड उसे सौंपनी होगी। ये साफ तौर पर मौके का फायदा उठाना था, लेकिन राजू के पास कोई और रास्ता नहीं था। उस वक्त जिंदा रहना ही सबसे जरूरी था, इसलिए उसने मजबूरी में हामी भर दी। तभी चींटियां बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी, लेकिन बंटी जरा भी नहीं घबराया। उसने एक घूंट शराब गले से नीचे उतारी, फिर उसे जलती मशाल पर थूक दिया। शराब की ताकत से पल भर में आग की दीवार खड़ी हो गई। चींटियों की पूरी फौज आग में घिर गई। बंटी लगातार आग उगलता रहा और देखते ही देखते पूरी चींटी सेना काबू में आ गई। राजू को लगा कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उससे भी बड़ा खतरा अब सामने आने वाला है।